सर आज के इस प्रोटेस्ट का क्या कारण है? देखिए, आज का जो प्रोटेस्ट किया गया वो आप सभी को पता है कि जो कल विधानसभा जम्मू कश्मीर विधानसभा में जो कृत्य इन्होंने किया है वो आप सबके सामने है। कल जब बिजनेस था सुबह, उस समय जो हमारे माननीय उपराज्यपाल जी का अभिभाषण पे चर्चा होनी थी, लेकिन इन्होंने बड़ी चतुराई से, बड़ी चोरी से एक ऐसा बिल लाया जो जम्मू एक ऐसा अपना रेजोल्यूशन लाया जिसपे उन्होंने जम्मू कश्मीर में जो 370 जो एक कलंक, बहुत बड़ा कलंक जो जम्मू कश्मीर पे लगा था 5 अगस्त 2019 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो निरस्त कर दिया, जिससे हमारे जम्मू कश्मीर में जो अलगाववाद बढ़ता था, जिससे आतंकवाद को बढ़ावा मिलता था, जिससे पत्थरबाजी को बढ़ावा मिलता था और हमारे बड़े सारे अधिकार जो हमारे भाइयों के जैसे वेस्ट पाक रिफ्यूजी भाइयों के अधिकार थे, गोरखा समाज, वाल्मीकि समाज, डोगरा समाज के अधिकार, हमारी बहनों के जो अधिकार थे वो छीने जाते थे। वो जब निरस्त हुआ तो वो सारे अधिकार उन्हें दिए गए। कल बड़ी चतुराई से उन्होंने वो जो अपना प्रस्ताव वहाँ पे पारित किया और उसे सर्वसहमति से उन्होंने किया। जब भारतीय जनता पार्टी के सारे सदस्यों ने उसका विरोध किया, आप देखेंगे कि लखनपुर से लेके राजौरी तक और डोडा किश्तवाड़ तक, बनी बसोली, सारा क्षेत्र अगर आप देखेंगे तो सभी ने विरोध किया। सिर्फ जम्मू के 2 जयचंदों को छोड़ के, एक शंभ के विधायक और एक सुंदरबनी के जो विधायक हैं, अपने जो उप मुख्यमंत्री बने हैं सुरेंद्र चौधरी जी, जिन्होंने इस प्रस्ताव को आगे पेश किया और इसको जब पारित किया गया तो बीजेपी के सभी विधायकों ने इसका जबरदस्त विरोध किया। उमर अब्दुल्ला सरकार पहले ही कहती थी, उन्होंने अपने घोषणा पत्र में रखा था कि जब हमारी सरकार बनेगी हम 370 को दोबारा यहाँ पे लागू करेंगे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि 370 इतनी आसानी से यहाँ पे लागू होने वाली नहीं है। ये 370 एक अगर सबसे बड़े मंदिर, अगर हम संसद की बात करें तो वहाँ पे इसका प्रस्ताव पारित हुआ है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है, उन्होंने भी जब इन्होंने अपील की थी तो उन्होंने भी उस अपील को ठुकरा दिया था। इन्हें भी पता है कि यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ कुछ कट्टरपंथियों को और अपने पाकिस्तानी जो इनके आका बैठे हैं उन्हें खुश करने के लिए इन्होंने ये प्रस्ताव यहाँ पे पारित किया है। आगे इसका कुछ नहीं होने लगा आने वाला। लेकिन हमें अफसोस इस बात का है कि हमारे अपने लोग जिनको हमने यहाँ से जिता के भेजा, जिनको जो बार बार ये कहते थे, लोगों में बार बार अफवाह फैलाते थे कि हम लोग राष्ट्रभक्त लोग हैं, हम जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे, लेकिन सबसे पहले जीते ही उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस जो हमारे जम्मू कश्मीर छोड़ के पूरे देश की विरोधी पार्टी है, जो पाकिस्तान का समर्थन सबसे पहले करती है, उसका समर्थन किया, उसका दामन थामा और सिर्फ एक मंत्रालय की खातिर। और अगर हम सुरेंद्र चौधरी जी की बात करें तो उन्होंने जब ये प्रस्ताव आगे रखा तो बड़ा अफसोस हुआ कि अगर ये चाहते तो किसी कश्मीरी से भी ये प्रस्ताव रखवा सकते थे, लेकिन जानबूझ के उन्होंने सुरेंद्र चौधरी से ये प्रस्ताव रखवाया। और हमारे यहाँ के विधायक जो वहाँ पे मंत्री बने हुए हैं वो अपने ही लोगों से वहाँ पे झगड़ा कर रहे हैं। कितने अफसोस की बात है कि जिन्हें यहाँ के लोगों ने जिता के भेजा और इस उम्मीद पे भेजा कि वो जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी में है। क्या उम्मीदें लगा सकते हैं हम इन लोगों से? आप बड़े बड़े वादे करते थे, आपने लोगों से बड़ी बड़ी वादे की, लेकिन कहाँ गए वो सारे आपके वादे? और साथियों, मैं एक चीज दावे से कह सकता हूं कि चाहे ये कितने भी यहाँ पे रेजोल्यूशन पास करें, चाहे कितने भी प्रस्ताव रखें, लेकिन केंद्र में जब तक माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार है, इनकी एक नहीं चलने वाली। चाहे ये कितने भी अपने आकाओं को खुश करें, कितने भी कट्टरपंथियों को खुश करें, यहाँ पे इनका कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पे वही होगा जो केंद्र सरकार चाहेगी, चाहे ये कितने भी षड्यंत्र कर ले। और इससे क्या उम्मीद लगा सकते हैं? जिस तरीके से उन्होंने अपने घोषणा पत्र में रखा था कि आने वाले समय में हम जो जेलों में बंद अलगाववादी हैं उन्हें भी छोड़ देंगे। जो अलगाववादी जेलों में बंद हैं, जो लोग इस दुनिया से चले गए, जो आतंकवादी यहाँ से चले गए, उन्हें ये लोग 1-1 करोड़ की फंडिंग करेंगे। तो आने वाले समय में जब वो वाला प्रस्ताव आएगा तो क्या ये हमारे जम्मू के जयचंद उसमें उनका सहयोग नहीं करेंगे? साथियों, बड़े अफसोस की बात है कि इन लोगों को हमने जिता के भेजा जिन पे बड़ी उम्मीदें थी, आज उन्होंने जम्मू कश्मीर को पूरा और खासकर जम्मू के लोगों को इतना शर्मसार किया है। इसके लिए हम बड़ा ही शर्मिंदा हैं। और आज का ये प्रोटेस्ट हमने उमर सरकार के खिलाफ और खासकर जम्मू के जयचंदों के खिलाफ किया है, जिन्होंने जम्मू को दरकिनार करके उन कश्मीरियों को और पाक प्रस्त जो लोग हैं अपने आकाओं को खुश करने के लिए सब कुछ किया। उनके लिए हम बड़े शर्मसार हैं और बड़ा अफसोस है उनके लिए। धन्यवाद।